पहला सवाल में हम नोट करते हैं, यदि यदि साइन थीटा बराबर 3/4 है तो सेक थीटा का मान ज्ञात करें। इस पूरा फॉर्मूला से हम इस प्रकार के क्वेश्चन बनता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे हल। यहाँ पर दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 3/4। यहाँ पर देखते हैं साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर दो चीज दिया हुआ है, तीसरा चीज हो जाएगा इसको लंब होता है यानी कि पी होता है और कर्ण होता है यानी कि एच होता है। तो यहाँ पर हम बी का फॉर्मूला लाएंगे। बी का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या हो जाता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर दोनों को हम वैल्यू पुट करते हैं तो हो जाता है 3/4 का स्क्वायर, एच 4 है और पी 3 है तो 3 का स्क्वायर। दोनों पे स्क्वायर करेंगे तो हमारा बी निकलेगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, 16 में से 9 घट जाएगा तो बच जाएगा 7, √7। अब हमको तीनों चीज मिल चुका है। h बराबर है 4, b बराबर है यहाँ से निकाल रहे हैं √7 और p बराबर है 3। अब हम कोई भी यहाँ पर अनुपातिक वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा या कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। इस सवाल में इस प्रकार को हमको दिया हुआ है सेक थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाता है सेक थीटा बराबर h/b। यहाँ से हम मान लेंगे तो h का मान यहाँ पर दिया हुआ है 4, तो 4 हो जाएगा और b का मान हम निकाले हैं √7। इसी प्रकार से सवाल बनता है। तो हम दूसरे सवाल की बात अगर करते हैं तो इस प्रकार से पूछेगा, इसको पहले हम मिटा लेंगे। इसमें कुछ भी दे सकता है। दूसरा सवाल की बात करेंगे इसी प्रकार से। था दूसरा सवाल मान लीजिए, यदि टैन थीटा बराबर 7/8 है तो सभी अनुपातिक मान ज्ञात करें। सभी अनुपातिक मान का मतलब हो गया टैन थीटा के अलावे जो भी 5 बचा हुआ है उस सबका मान निकालेंगे। तो टैन, इस सवाल को अगर हम हल करते हैं तो हो जाएगा टैन थीटा बराबर 7/8। तो इसमें टैन थीटा का फॉर्मूला हो जाता है लंब बटा आधार, यानी कि लंब पी को कहते हैं, आधार बी को कहते हैं। तो p/b हम निकालेंगे h। तो h का फॉर्मूला हो जाता है, h का फॉर्मूला देखते हैं तो p के स्क्वायर, b के स्क्वायर का √अंडर होता है। तो p यहाँ पर दिया हुआ है, p दिया हुआ फॉर्मूला लिखते, p का मान दिया हुआ है 7 और 7 का स्क्वायर और b का मान 8 क्या होता है 8 का स्क्वायर। यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है और 8 का स्क्वायर 64 हो जाता है। दोनों के जोड़ लेंगे हम तो हो जाएगा 9 4 13, 6 4 10, 10 1 11, √13 का परफेक्ट वैल्यू नहीं निकलेंगे तो हम √अंडर में छोड़ देंगे। तो हमको तीनों मान प्राप्त हो गया। h बराबर √13, b का मान दिया हुआ है 8 और p का मान दिया हुआ है 7। अब इस मान से हम
सभी पांचों का अनुपातिक वैल्यू मान ज्ञात करेंगे। पहला हो जाता है, यहाँ पर tan दिया तो tan का उल्टा हो जाएगा cot थीटा। तो cot थीटा का फॉर्मूला हो जाता है, यहाँ पर से देखेंगे हम तो cot थीटा हो जाता है b बटा p। तो b बटा p, b बटा p का मान, b का मान दिया हुआ है 8 और p का मान दिया हुआ है 7। इसके बाद दूसरा हो जाएगा साइन थीटा। तो दूसरा नंबर में हम साइन थीटा लिखेंगे, पहला नंबर हो गया है, फिर दूसरा नंबर साइन थीटा हो जाता है p बटा h। तो p का मान निकला दिया हुआ है 7, h का मान आया √13। इसी प्रकार से तीसरा में हम cos थीटा लिख लेंगे। cos थीटा का फॉर्मूला हो जाता है b बटा h। इस b का मान दिया हुआ है 8 है तो 8 लिख देंगे और h √113 है। इसी प्रकार से चौथा सवाल है, चौथा अगर हम निकालेंगे तो tan साइन का उल्टा हो जाता है cosec थीटा। cosec थीटा हम फॉर्मूला हो जाएगा h बटा p, h बटा p। तो h बटा cosec थीटा बराबर हो जाएगा cosec थीटा बराबर √113 बट्टे p का मान यहाँ पर दिया हुआ 7। इसी और पांचवा नंबर में इसका पांचवा का हो जाएगा, एक बचता है सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर 8 बट्टे √13। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h बटा, सॉरी उल्टा हो गया, h बटा b होता है, h बटा b। h निकाले हैं √113 और 8। ये पूरा सवाल होगा। इसी प्रकार से सवाल पूछा जाता है। इससे पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।